इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा इसी मंथ में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए। 2023 में आरपीएससी द्वारा 15 से 16 एग्जाम आयोजित हुए हैं। तो उन सभी 15 से 16 एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के 750 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2024 में भी आरपीएससी ने 15 से 16 एग्जाम आयोजित करवाए हैं और उनकी सीरीज में ऑलरेडी करवा चुका हूं। और उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान कला संस्कृति के भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राजस्थान की पॉलिटी के भी एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2024 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के भी एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो ये सभी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये सभी पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक साइड सब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरी साइड आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना। आपको दो ज्वाइन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप किसी एक ज्वाइन पर भी क्लिक करोगे तब आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा जिसमें मात्र 29 रुपये की ये पेमेंट है। यानी कि आपको 29 रुपये की पेमेंट करनी है और जो मैं डेली क्लास लेता हूं उनकी पीडीएफ आपको वहां मिलती रहेगी। इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। 2024 में आरपीएससी ने लगभग 15 से 16 एग्जाम आयोजित किए रहे हैं। उन सभी एग्जाम में पूछे गए सब्जेक्ट वाइज राजस्थान जीके के क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिलेगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहां पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको लिंक शो हो रहा है। ये लिंक शो होगा आपको इस लिंक को ज्वाइन करना है। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को ही शो होगा। लिंक जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप है प्राइवेट, जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको ग्रुप पूरा खाली दिखेगा। आप ज्वाइन करने के बाद वाले ही आपको मैसेज शो होंगे। इसलिए इस तरह से आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेस करनी है जिससे कि आपको क्लासों की पीडीएफ देखने को मिलेगी। आज की क्लास की भी पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2023 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें राजस्थान जीके के 750 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 2 की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सीरीज आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आपको बता दूंगा कौन से पेपर की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि आज के वीडियो में आरपीएससी द्वारा 2023 में आयोजित हुआ एग्जाम असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया गया। तो इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्ण सर्वपल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब व्रत राजस्थान की बात करें तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया है? व्रत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया है मान सिंह को। किसे बनाया गया है? मान सिंह को बनाया गया है। और महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराज प्रमुख है वो बनाया गया भोपाल सिंह को। राज प्रमुख मान सिंह को और महाराज प्रमुख बनाया गया किसे? भोपाल सिंह को बनाया गया है। आपको मालूम है राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ था, जिसमें से एक चरण व्रत राजस्थान है, उसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? यानी कि राजस्थान का वो स्थान कौन सा है जहां पर नरसंहार हुआ था और उसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था? इसका मतलब ये हुआ कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 19 अप्रैल 1919 में। तो इसका मतलब ये जो घटना हुई थी ये इसके बाद ही हुई थी। तो वो घटना कहाँ पर हुई थी? आपके पास ऑप्शन है नीमूचना, मेवाड़, जयपुर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में नीमूचना में एक नरसंहार हुआ था जिसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भीषण बताया था। और ये नरसंहार कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 2, 4, 6, 8। तो 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान के ब्रिटिश सैनिकों की 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 छावनियां कौन कौन सी थी? तो आपको मालूम है, एक थी आपकी ब्यावर, नसीराबाद, ब्यावर हो गया, नसीराबाद हो गया, न से एक नीमच, फिर आपका एक आ रहा है एरिनपुरा, एरिनपुरा हो गया, देवली हो गया और खेरवाड़ा। ये 6 छावनियाँ थी आपकी। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी छावनी थी, और ऑप्शन में आपको ब्यावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली में से कोई एक देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ओदक, गिरी, जल, थानवन दुर्ग। तो तारागढ़ का जो किला है वो आपके गिरी दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? जो एकांत पहाड़ी पर जल प्रबंध के साथ होते हैं, उन्हें कहते हैं गिरी दुर्ग। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसके चारों ओर पानी पानी हो उन्हें ओदक दुर्ग कहते हैं, और जल दुर्ग भी उसे कहते हैं जिसके चारों ओर पानी हो। लेकिन धानवन दुर्ग की बात करें तो जहाँ चारों ओर जो मरुस्थल से घिरा होता है उन्हें कहते हैं धानवन दुर्ग। तो इसमें आपका तारागढ़ का किला हो जाएगा गिरी दुर्ग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? नाथद्वारा, अजमेर, बूंदी, अलवर। तो सुरजन अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम हैं, ये आपके बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? खड़ालियो, लोवाड़ी, हरनी, रात्रि जागरण। तो मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के और लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, और लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उस गीत को कहा जाता है घड़ालियो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में आरपीएससी ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछ सकती है कि राजस्थान में घड़ालियो का अर्थ क्या हुआ, तब आपको पता होना चाहिए। घड़ालियो यानी लड़कियों द्वारा, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले जो लड़कियों द्वारा गीत गाया जाता है उन्हें घड़ालियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी? गुड़ला, चंग, बम्ब, अग्नि। तो आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड पूछे या आरपीएससी पूछे। इसमें आपका अग्नि नृत्य है जो कि बीकानेर के कतरियासर गांव में इसकी उत्पत्ति हुई है, जसनाती पंथ का है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चंग नृत्य की बात करें तो आपका जो चंग नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में, जैसे कि सीकर, झुंझुनू, चूरू में, तो वहाँ आपका शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य आप सभी को मालूम है जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बम नृत्य कहाँ के जिले का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का है। अलवर और भरतपुर का है। तो आपको जो ऑप्शन में पूछे गए वो भी आपको मालूम होने चाहिए। किसके आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया? एक का शीर्षक मंत्र राज प्रकाश है। दादू दयाल, लालदास, पीपा या हरिदास। तो हरिदास के आध्यात्मिक विचारों को पुस्तकों में संकलित किया गया। एक का शीर्षक है मंत्र राज प्रकाश, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को किस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी। तो आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो आप मेवाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्यों में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम में विजय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों से लिखवाकर संजोया है। इस लेखा जोखा वर्णन को क्या कहा जाता है? ख्यात, वचनिका, दवावेत, छमाल। तो राजस्थान साहित्य में रियासतों के शासकों ने
अपने पराक्रम विजय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य के इतिहास का लेखा जोखा अपने इतिहासकारों को लिखवाकर संजोया है, इसे कहा जाता है ख्यात, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है? तारागढ़, रघुनाथगढ़, दिलवाड़ा, अचलगढ़। तो तारागढ़ है ये चोटी अजमेर और जयपुर के बीच में फैली हुई है, तो इसमें आपका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन इनकी ऊंचाई भी आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में अवरोही क्रम या आरोही क्रम कभी कभी पूछा भी करती है। तो तारागढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। रघुनाथगढ़ की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। इसके बाद आता है दिलवाड़ा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। और अचलगढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक्स होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। माई नदी के किनारे कई द्वीपों की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से किसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है? जयसमंद, थारीवाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाई राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जवाई जो राजस्थान में बहने वाली है वो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? माही, लूणी, बनास, चंबल। तो जवाई जो राजस्थान में बहने वाली है वो किस नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी की सहायक नदी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या अल्पाइन वन। तो किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है वो माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? चूरू, सिरोही, बारां, दौसा। तो काली मिट्टी है ये राजस्थान के आपके 12 जिले में पाई जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक पहल है जो वास्तविक समय के आधार पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी प्रदान करता है? राज पर्यावरण, राज वायु, राज दृष्टि, राज सृष्टि। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राज वायु, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? अब ये क्वेश्चन आपका 2022 का पेपर है तो तब का पूछा गया करंट का क्वेश्चन था। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन, लाइफ ग्लोबल फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन। तो इसमें आपका ईशा फाउंडेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में किसके रूप में संस्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड चित्तौड़गढ़, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड पाली, केशवराय पाटन सहकारी चीनी कारखाना बूंदी, बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था अलग से कि महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, और अधिकांश स्टूडेंट जोधपुर उमेद पैलेस के चक्कर में जोधपुर कर लेते हैं, जबकि इसका राइट आंसर है पाली। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए ये जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर, यानी कि जो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड बीकानेर के रूप में संस्थापित किया गया था, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। राजस्थान में स्थापित रीको की फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड। पार्क में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कोटा के पास रणपुर, जोधपुर के पास बोरानाडा, उद्योग विहार श्रीगंगानगर, MIA अलवर। तो राजस्थान में स्थापित रीको की बात करें तो इन पार्कों में कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तब आपका जो करेक्ट आंसर है उद्योग विहार श्रीगंगानगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सभी आयु समूह के लिए प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर प्रतिशत में क्या थी? 6.2, 4.8, 9.1, 2.4। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है 4.8 यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जत्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? चित्तौड़गढ़, बारां, सिरोही, जैसलमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जत्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं? बांदनी, सांगानेर, लहरिया, पटोला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर। राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम सांगानेर है जिसमें सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? कोयला, गैस, लिग्नाइट, जल। तो गैस की ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता वो सबसे कम है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है? क्रोमाइट, हीरा, सेलेनाइट, फ्लोराइट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सेलेनाइट यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर जिला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है? चीन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सऊदी अरब यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी थी जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में भी होगा। वो खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली सीकर जयपुर, दिल्ली दौसा लालसोट, दिल्ली अलवर विराटनगर, दिल्ली सीकर अजमेर। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की जो आधारशिला रखी थी तो उसमें 247 किलोमीटर भाग है वो राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में कहाँ पर वो होगा? दिल्ली दौसा लालसोट से होकर जाएगा मार्ग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? नंदिनी गुप्ता, शैर्य पूंजा, मनसा वाराणसी, रूबल शेखावत। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड के अंतर्गत पाठ योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जिसे शॉर्ट में कहते हैं BIS, या द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया? अब ये करंट अफेयर के बीच में 1, 2, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन करंट अफेयर वैसे भी आपके 2024 की पूछी जाएगी, लेकिन आर्थिक समीक्षा जैसा कि आपने देखा होगा RS एग्जाम में पिछले से पिछले साल की पूछ ली है। नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो लंदन हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? नेपाल, भूटान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ओमान, सऊदी अरब। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
2023-24 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया था? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चिरंजीवी बीमा योजना का जो नाम है वो बीजेपी सरकार ने 2024 में नाम में परिवर्तन कर दिया गया। अब इस योजना का नाम क्या है वो आपको इस कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए? 2024, 2025, 2026, 2027। तो भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2027 तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना ना दी जाए। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महंगाई राहत शिविर की मिशन मोड गतिविधि के अंतर्गत लगभग कितने शिविर आयोजित किए जाएंगे? 500, 1700, 2700। अब ये 2023 का स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपको 2700 करेक्ट आंसर है, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्दों का प्रयोग किया गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजपूताना, मरुभूमि। तो राजस्थान के लिए सबसे पहले जो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया वो जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। कब किया गया? 1800 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा, जत्र सिंह। राणा हमीर को मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने अपनी कीर्ति राव जयसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है? बीटू सुजा, वीरबान सुजामल, सूरदास, कर्णिदास। तो राव जयसिरो छंद के रचयिता बीटू सुजा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में मांगरोल में की गई? अभिन हरी, मीठालाल व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा। तो 1939 में नैनूराम शर्मा, कोटा राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना है वह नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज, यासीन खान, भोजी लंबरदार, विजय सिंह पथिक। चौधरी यासीन खान ने अलवर मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए क्वेश्चन के पार्ट 2 की चर्चा की है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब 2024 में भी आरपीएससी ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे एमसीक्यू, वो मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूँ। और उसकी पीडीएफ और जो अभी मैं डेली क्लास ले रहा हूँ इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इन सभी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद मेंबरशिप का इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना और ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही मेंबरशिप ज्वाइन करोगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आना होगा, वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई या हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है और जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली दिखेगा, आपके ज्वाइन करने के बाद ही आपको मैसेज शो होंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।